हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 27 और 28 मार्च का करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग का हाल ही में ये मैच हुआ है, तो इसमें मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को हराकर WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग 2023 जीता है। और इसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बनी है मैग लेनिन जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बनी है हैग मैथ्यूज जो बारबाडोस की खिलाड़ी हैं। अब हम बात करें महिला प्रीमियर लीग के बारे में। तो महिला प्रीमियर लीग ये भारत की महिलाओं का एक 2020 फ्रेंचाइजी लीग है, और इसे BCCI द्वारा संचालित किया जाता है। इसे BCCI संचालित करता है। और ये जैसे पुरुषों का IPL होता है, उसी प्रकार से इसी साल से मतलब ये प्रथम संस्करण था 2023 का, तो महिलाओं के लिए महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, और 2024 में इसका नेक्स्ट संस्करण होगा। इसमें हम देखें टीमों की संख्या के बारे में बात करें तो इसमें कुल 5 टीमें खेलेंगी। 5 टीमों में पहला आ जाएगा दिल्ली कैपिटल्स, दूसरा आ जाएगा मुंबई इंडियंस, तीसरा गुजरात जायंट्स, चौथा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और पांचवा आ जाएगा UP वॉरियर्स। तो ये 5 टीमें इस प्रतियोगिता के लिए हर साल खेलेंगी। नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट है इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36। हाल ही में इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वैनवेव के 36 उपग्रहों को भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों को LVM-3 रॉकेट मतलब LVM-3 प्रक्षेपण यान में के साथ एक साथ छोड़ा है, और ये सफलतापूर्वक परीक्षण मतलब सफलतापूर्वक ये किया है। अब हम बात करें कि 36 उपग्रहों के बारे में, तो ये 36 उपग्रह ब्रिटिश कंपनी वैनवेव के हैं, और इसे हाल ही में छोड़ा गया है। और इस प्रक्षेपण का जो वजन था वो कुल था लगभग 6 टन के बराबर वजन था कुल। और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। मिशन को नाम दिया गया है LVM-3M3 और वैनवेव इंडिया 2, ये इस मिशन को नाम दिया गया है। और अब हम बात करें LVM-3 रॉकेट की। LVM का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये इसरो का अभी तक का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है, और यह अभी तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 भी शामिल है। और इस उपग्रह को स्थापित करने के बाद भारत के गांव कस्बों में भी अब सुरक्षित संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। और इस उपग्रह को पृथ्वी की LEO मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करें किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो आलिया मीर ने। आलिया मीर है जम्मू कश्मीर की है। इन्होंने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है, और यह पुरस्कार पाने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई है। आलिया मीर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, और इन्हें जम्मू कश्मीर में सांपों को पकड़ने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। और अब हम बात करें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की बात करें तो ये अमृता देवी बिश्नोई के नाम से इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2013 में की गई थी। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और वन्य जीवों के क्षेत्र में और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2023 में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है मतलब ब्रॉन्ज। तो भोपाल में आयोजित की जा रही ISSF विश्व कप 2023 में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है, और इस पदक के बाद भारत के कुल अब 6 पदक हो गए हैं। मनु भाकर हरियाणा की है, और ये ISSF शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सलीमा टेटे को किया गया है। तो झारखंड की सलीमा टेटे को AHF मतलब एशिया हॉकी फेडरेशन ने एशिया के एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सलीमा टेटे के बारे में बात करें तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य भी रही हैं, और ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम की तरफ से इन्हें चुना गया था। और अब हम बात करें AHF का फुल फॉर्म है एशिया हॉकी फेडरेशन मतलब एशिया हॉकी महासंघ। यह एशिया हॉकी फील्ड का एक प्रमुख निकाय है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, ये मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, और इस संघ में 31 सदस्य देश हैं। AHF में 31 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है हमारा किस संस्था ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो अंकटाड UNCTAD, इसको अंकटाड भी बोलते हैं। तो इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के नाम से। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में हरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल
का से अधिक लाभान्वित हो रहा है, मतलब विकसित इस हरित प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे विश्व में आर्थिक असमानता और गहरी हो सकती है। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया है। अब हम बात करें अंकटाड के बारे में, तो अंकटाड का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब ये व्यापार एवं निवेश से संबंधित है ये निकाय है। और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम नेक्स्ट बात करें, किसने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी की है, तो यूनिसेफ ने। हाल ही में यूनिसेफ ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें यह कहा गया है कि दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित वाले देशों में पानी की असुरक्षा को बढ़ावा देने वाले कारकों को इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब हम बात करें यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मतलब ये बाल कोष से संबंधित है। इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1946 को, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 102। हाल ही में ये राहुल गांधी वाला केस काफी चल रहा है, मतलब उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है 102, और एक और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद है 191। तो इसमें कुछ कारणों को बताया गया है जिससे किसी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1962 से। 1962 के बाद से प्रतिवर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। थैंक यू।